मई का महीना शुरू हो चुका है और आपको पता है जब संडे आता है तो वीकली क्लोजिंग का टाइम आता है और बिटकॉइन के प्राइस $95,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा गेम के मूड में है बिटकॉइन। हमने कहा था कि $1,00,000 हिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ गेम भी हो सकता है। बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं वही सिलेक्शन किया है, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा गेम से बच के रहना, क्योंकि जब वीकली क्लोजिंग के हम बिल्कुल करीब होते हैं ना, कुछ घंटे का टाइम होता है, तो उसी में ही गेम हो जाता है। ठीक है, अगर बिटकॉइन को 1,00,000 हिट करना होता तो कर देता, हो भी सकता है, नो डाउट। कुछ घंटे रहेंगे वीकली क्लोजिंग में तो 1,00,000 भी हिट हो सकता है, लेकिन गेम के भी चांसेस हैं। तो अभी फिलहाल यही कहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहना। ठीक है, बाकी अप टू डेट आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना। मई का महीना शुरू हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इवेंट होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, मई मंथ को आप अगर नज़र में रख रहे हो कि हाँ कुछ क्रिप्टो से आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ अपडेट ज़रूरी है। और साथ के साथ जो तारीखें हैं, है ना, वो डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख। ये तारीख वाला सिलसिला क्रिप्टो पे चलता रहेगा हमेशा, हर महीने की तारीख है फिक्स। ठीक है, और इस महीने कुछ 3-4 ऐसी तारीखें हैं जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। आज है 4 मई, नेक्स्ट वीक कल से एक नया वीक शुरू हो रहा है। आज संडे भी है। देखो, सबसे पहली चीज़, संडे जब भी आता है तो क्या होता है, संडे को एक ट्वीट आता है माइकल सेलर का और अगले नेक्स्ट नए वीक की स्टार्टिंग मंडे में बिटकॉइन परचेज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई ऐसी अपडेट आएगी ना तो टेलीग्राम पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कल फिर से बिटकॉइन खरीदे जाते हैं तो 1,00,000 की तैयारी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कल 5 है तो 7 मई को FOMC की मीटिंग है। 7 तारीख की रात को FOMC का डिसीजन आने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगले जितने भी 24 आवर 48 आवर्स हैं FOMC मीटिंग तक, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। FOMC की मीटिंग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में गिरा है। ठीक है, तो FOMC की मीटिंग कहीं ना कहीं गेम चेंज कर सकती है। हो सकता है बिटकॉइन 1,00,000, मतलब नेक्स्ट वीक चांसेस हैं कि बिटकॉइन 1,00,000 के दर्शन करा दे। तो पहली डेट है 7 तारीख की FOMC की। दूसरी डेट आती है इंपॉर्टेंट 13 मई की, CPI डेटा आने वाला है। CPI डे है, 1 वीक के बाद हमको CPI डेटा भी मिलने वाला है अप्रैल मंथ का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, वो भी अगर अच्छी रही तो फिर क्या होगा, देखो सब कुछ अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत गिर चुका है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दोबारा नहीं गिर सकता, लेकिन चांसेस कम है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट ज़रूर है, शॉर्ट टर्म में गेम हो सकते हैं, बाकी कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ट्रैक पे चल सकती हैं। थर्ड डेट है 22 मई की, डोनाल्ड ट्रंप का डिनर पार्टी, डिनर होस्ट 220 ट्रंप मीम कॉइन होल्डर्स के लिए। ठीक है, वन वीक के गैप में ये सारी डेट्स हैं। ठीक है, 1 वीक के बाद ही FOMC के बाद ही आपको CPI के बाद ही आपको ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप है, आपको ट्रंप डिनर डेट देखने को मिलेगी। मतलब जो ट्रंप होल्डर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी डेट है। और लास्ट एंड फाइनल डेट है 27 से लेकर 29, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक। 27 से 29 मई को चलने वाली है लास वेगास में एक बड़ी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस। इस मंथ के एंड में और इस मंथ की शुरुआत में, मतलब अप्रैल मंथ के एंड में एक इवेंट था टोकन 2049 का। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात करूँ, याद होगा आपको जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में आए थे और क्या कुछ कहा था। तो इस बार की भी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, तारीखें थी मई मंथ की। बाकी न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।